it first. ये इशू ये है कि बॉन्ड इशू करने वाले क्या सक्सेसफुली लोअर रेटेड बॉन्ड्स कर पाते हैं मार्केट. दूसरा इशू जो बॉन्ड्स खरीदने वाले वो लोअर रेटेड बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट लेंगे क्या. तो क्योंकि यदि इसमें आपने देखिए ये रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है. जहां पे हायर रिटर्न आपको मिलता है वहां रिस्क भी बढ़ता है. लेकिन मेजर्ड रिस्क लेने के लिए यदि लोग तैयार हैं तो वो रिटर्न अपने बढ़ा सकते हैं. या वो ये चूज करते सकते हैं कि आई कैन गो ओनली फॉर द गवर्नमेंट बॉन्ड G-SEC, जो कि रिस्क फ्री माना जाता है. उसके ऊपर यदि रिटर्न मिलता है G-SEC रिटर्न के ऊपर, तो वो उसकी रिस्क प्रीमियम पे डिपेंड करता है. और रिस्क प्रीमियम में ये है कि उसमें रेटिंग जो है डिफरेंट रेटिंग स्पेक्ट्रम के बॉन्ड्स होते हैं. यदि आपके तरह तरह के इन्वेस्टर्स हैं वो तरह तरह का रिस्क ले सकते हैं अपने मुताबिक और उसके कंसिस्टेंटली वो रिटर्न अपने बढ़ा सकते हैं. लेकिन ये जानना कि आपके पास क्रेडिट रिस्क है और इंटरेस्ट रेट रिस्क है ये जानना ज़रूरी है. उसी तरह से जैसे कि इक्विटी में ये जानना ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा बढ़ेगी, उसमें आपका कैपिटल लॉस भी हो सकता है. तो ये जानना जो ज़रूरी है जिससे कि लोगों में कॉन्शियसनेस आए और लेकिन उनको एक बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट की अवेलेबिलिटी भी हो और उसमें भी वो कर पाएं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाएं. वी नीड इन्वेस्टर्स नीड टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो consistent with their risk profiles and consistent with their own needs. In the life cycle, you may have a need which are different at different points of time. Consistent with the need, your investment should be aligned to that. Sir, while unicorns are picking up in India, on India US trade deal, do you see with uncertainty getting over, FIIs will come back to the देखिए FPIs और FIIs तो उनका अपना डिसीजन होता है कब वो जाते हैं, कहाँ कैसे आते हैं, कितने रिटर्न में जाते हैं. एज ए रेगुलेटर हमारा एक कंसिस्टेंट प्रेडिक्टेबल इजी फ्रिक्शनलेस फ्रेमवर्क देने का हमारा दायित्व है जिससे कि कैपिटल मूवमेंट्स इजी हों, कंसिस्टेंट हों, प्रेडिक्टेबल हों. तो उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम लगातार सुधार कर रहे हैं. रजिस्ट्रेशन की सीमा जो है, रजिस्ट्रेशन टाइमिंग्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड. वी आर टॉकिंग टू देम हाउ दे कैन डू डिजिटल सिग्नेचर एंड कैन सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स डिजिटली सो दैट दे रिड्यूस द टाइम. We have also put out a consultation paper on netting. We have been able to simplify the block deal framework. And we have also issued circular for all the closing auction mechanism, which is very, very important for the funds and ETFs for rebalancing and other reducing tracking errors. So development of the market is, we have also issued the common contract notes. All of these issues are very important for the FPIs in terms of market, regulation. So how do you? Rest is their own assessment of their returns, post-tax return, which are available in different markets. Then they keep assessing, and they keep deciding about that. But fundamentally, when you have a overhang of a regulatory action, which is removed, and trade frictions removed. So any capital formation is always accelerated with the removal of, number one, uncertainties. Number two, the investment decisions will be spurred and there will be a greater predictability on the capital to go for that. And it will also have salutary movements on the exchange rate, which also bring in stability and predictability. So in the overall situation, I would say that with the deals that have been done on the trade side, a lot of uncertainties have been removed. How is SEBI looking at the STT increase in the union budget and what steps is SEBI taking to help investors deal with it? I have no comments on that matter. That is a tax matter, and Honorable Finance Minister has already
explained it to the public. सर, your thoughts on money bonds? और हम आपने ये भी अभी कहा कि कोई रेगुलेटरी चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो सर जो चर्चा चल रही थी कैश मार्केट को डीपन करने के लिए मार्जिन्स कम किए जा सकते हैं और SLBM फ्रेमवर्क को भी स्ट्रेंथन करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप था, सर उस पर अगर कुछ अपडेट? तो दोनों ही प्रपोजल्स हमारी बहुत एक्टिव रडार में हैं। ट्रेडिंग लिक्विडिटी इम्प्रूव करना हमारे जो मार्केट में कैश मार्केट में वो बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारे लिए, क्योंकि उससे बहुत सारी जो लिक्विडिटी की इश्यूज, लिक्विडिटी टर्नओवर बढ़ने से मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होती है। तो इसलिए हम दोनों चीज़ों, बोथ SLBM फ्रेमवर्क में हो या फिर मार्जिन के इश्यूज में हो, उसमें हमारे कंसर्न कमिटीज़ और हमारे कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो सब स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं और उसका आप रिजल्ट शॉर्टली देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि जहां आप STT की बात कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंशियल भी क्रिएट हुआ है बिटवीन द कैश मार्केट एंड द डेरिवेटिव्स। तो सर SLBM में ब्रोकर्स की ये भी मांग है कि सेबी अगर वर्किंग ग्रुप बना रहा है तो जो मेन एजेंडा है जिसमें अगर एक लेंडर है तो उसका भी उसके भी सारी डिटेल्स एक तरह से सेटल करने के लिए GST जो लगता है सर उसके ऊपर कोई प्रपोजल है कि वो एक लेंडर के लिए ना जरूरी हो, अगर एक रिटेल आ रहा है जैसे मैं ही अगर ले रही हूँ SLBM का पार्टिसिपेशन, इफ आई डोंट हैव अ GST नंबर देन हाउ विल आई बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट? देखिए, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। वो लोग सब तरह के इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो क्या उसको कौन से बैरियर्स होल्ड कर रहे हैं, वो सब बैरियर्स को आइडेंटिफाई करके हम उचित कार्यवाही उस पर करें। Sir, money bonds, despite several efforts, it has not yet picked up. What could trigger this? यू आर टॉकिंग ऑफ बॉन्ड्स? Municipal bonds. हाँ, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में देखिए सबसे पहले तो उसमें एक अवेयरनेस का इशू रहा। All right, so SEBI chairperson talking on a lot of things, starting from total return swap for corporate bonds, simplifying the regulatory framework, and especially the block deal framework. So, and also diversification and the importance of corporate debt market in India that's still narrow. So he's been giving his take and talking about how regulatory concerns and regulatory framework has been simplified. But then let's cut across